Welcome to all my dear students. A grand welcome back to science session. जैसे कि हमें बोला था, मतलब साइंस जब भी मैं इंट्रोडक्शन क्लास किया था वहाँ पे बोला था ज़्यादातर मतलब बहुत सारे बच्चे जब भी साइंस में होते हो तो वो उनके लिए तो मतलब सब्जेक्ट्स कौन सा सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, कोई भी मतलब क्वेश्चंस वो आता नहीं है तो फिर वो बता देते हैं कौन सा सब्जेक्ट से आया है। लेकिन कॉमर्स आर्ट्स वाले थोड़ा लोग नहीं जान पाते, लेकिन यहाँ पर जो है सेम है। ओके, क्योंकि अभी ऐसा बहुत कुछ एग्जाम रह गया जहाँ पर साइंस नहीं पूछता है, नहीं तो हर जगह साइंस पूछने लगा है। बेसिक चीज़ें जो साइंस से रिलेटेड पर्टिकुलर बीएससी मतलब +2 साइंस या बीएससी या एमएससी उसे कुछ नहीं बोला है तो मान के चलो वहाँ पर जो भी होगा सभी के लिए एनी ग्रेजुएशन तो वहाँ पर जो होगा बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी के ऊपर भी एसएससी भी पूछता है। तो यहाँ पर भी मैं वही मतलब पढ़ा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी उड़ीसा बच्चे मतलब उड़ीसा पुलिस में दोगे एग्जाम्स, यहाँ पर बेसिक पूछेगा, यदि पूछेगा तो नहीं ज़्यादातर, लेकिन एक दो पूछेगा तो फिर बेसिक पूछेगा। समझ पा रहे हो। लेकिन देखो जैसे कि मैं उससे बोलकर उसके बाद बोला था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये 3 ही सब्जेक्ट्स है, उसी में से क्वेश्चंस आता है। सबसे ज़्यादा वेटेज मतलब सबसे जहाँ से क्वेश्चंस आता है वो है बायोलॉजी, उसके बाद आपका आता है केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री का बदला होता है, कोई एग्जाम में फिजिक्स 4 क्वेश्चन आ गया तो केमिस्ट्री 1 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 2 आया तो फिर केमिस्ट्री 5 आया था फिर फिजिक्स का 1। लेकिन बायोलॉजी कम से कम 7-8 सवाल पूछ लेता है, जहाँ पर जनरल साइंस में कम से कम 12-13 क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं तो फिर 25 क्वेश्चन, जैसे रेलवे में 25 क्वेश्चन कम से कम 25 क्वेश्चन। तो वहाँ पर तो आपका फिलहाल 12-13 क्वेश्चन बायोलॉजी से होगा और बाकी मिलके जो 12-13 वो दोनों फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होगा। इसीलिए बायोलॉजी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। उससे मैं बहुत बढ़िया टॉपिक मतलब मज़ेदार टॉपिक वहाँ से विटामिन उठाया, विटामिन डिस्कशन करूँगा। उससे क्या फिर विटामिन 2 भाग से मैं बोला था जब भी इंट्रोडक्शन क्लास किया था, 2 भाग से मतलब वो बटा हुआ है। एक है फैट सोल्यूबल और क्या है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में 2 ही होता है, फैट सोल्यूबल में 4 ही होता है। फैट सोल्यूबल फर्स्ट क्लास में विटामिन ए के बारे में बोला था, उसके बाद डी के 3 ही बारे बोल ही दिया था। उसके बाद मतलब 2 ही क्लास में विटामिन फैट सोल्यूबल में कंप्लीट हो गया था। नहीं तो मैं विटामिन ए एक दिन किया तो विटामिन डी एक दिन, ई एक दिन, एक दिन, ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होता। मैं यहाँ पर क्यों हूँ ना, आपको टाइम लॉस नहीं करूँगा, कम टाइम में आपको कंप्लीट करा दूंगा कोर्स। बस आपको रिवीजन करके किसी भी एग्ज़ाम बहुत ऊपर टॉप पे पहुँच जाओगे, बहुत सारे एग्जाम क्रैक करते दोगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा वो तो बोल चुका था। उसके बाद फिर था आपका वाटर सोल्यूबल में 2 ही आता है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो यहाँ वहाँ पर याद रखना क्या हो जाएगा, पहला वाला जो था विटामिन बी एंड सी में 2 ही होता है वाटर सोल्यूबल, वहाँ से हम डिस्कशन करते हैं पहला विटामिन बी। आज विटामिन बी कर लेंगे, कल विटामिन सी करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, या फिर क्वेश्चंस कल नहीं कर पाए तो ओनली विटामिन सी करके परसों से क्वेश्चंस कुछ कर देंगे। ओके, उसके बाद फिर अलग सा टॉपिक देखेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? चलो फिर देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा हूँ मैं ना, हाँ यहाँ पर मैं लिखा हूँ विटामिन बी। जैसे कि मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी, इतना टाइम में अभी बग हुआ कि आपके भी बोल दिया कि विटामिन आ रहे क्लासिक है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये आता है वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन है, इसमें से ऑप्शन आएगा एक ए, डी, ई और एक ऑप्शन होगा बी। आप जहाँ पर बी देगा तो सी नहीं देगा, नहीं तो बोथ बी एंड सी भी ऐसे पूछ सकता है, तो देख के आप करना होगा आपको। तो यहाँ पर विटामिन बी जो विटामिन है ये है वाटर सोल्यूबल वाला। इसका इंपॉर्टेंट क्या है वहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट है सेल मेटाबॉलिज्म। आप बोलोगे मेटाबॉलिज्म क्या है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जो भी +2 में जो भी साइंस पढ़ रहे हो वो तो जानते ही होंगे। देखो मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है, हम प्रतिदिन खाते हैं, खाने के बाद भी हम कहीं ना कहीं बढ़ते हैं। मतलब देखो जो 2 महीना जो बच्चे जन्म हुआ है, ये नहीं कि 5 साल के बाद ऐसे ही मतलब वो रहेगा, कहीं ना कहीं बढ़ेगा, उसका ग्रोथ होगा, हाइट बढ़ेगा, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मतलब एक शरीर में मतलब एक खाद्य जाता है एंड आता है, मतलब मेटाबॉलिज्म में 2 पार्ट से ये डिवाइडेड है, एक है एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म। ओके,
एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है ना, जो शरीर में जस्ट जाते ही आप खाते हो वो आप शरीर को ग्रोथ करता है, उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म मतलब जो आप शरीर से जो डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब वो स्वेटिंग हो या फिर स्टूल हो, कैसे भी उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। समझ पा रहे हो कि नहीं। उसके बाद क्या बोला है, दो विटामिन बी है, इसीलिए वो शरीर का गठन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ रेड ब्लड सेल, सॉरी लोहित रक्त कणिका जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो आएगा रेड ब्लड सेल के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है, बी विटामिन टिक करना। एंड उसी के साथ ही साथ विटामिन बेसिकली मैं तो बोलूँगा आपका 5 या 6 में बटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर वो बोल रहा है कि सिमिलर नेम किसका है, पहले वाला बी तो बी है विटामिन, उसको कैटेगरी कर लो B1 B2 B3, और जो मैं बोल रहा हूँ और दो है कम से कम B6 एंड B12, वो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मतलब उनका इम्पोर्टेंस है, आगे आगे देखेंगे। यहाँ पर देखा गया है बी विटामिन एक तो होगा वो शरीर गठन में काम करता है, उसके साथ वो रेड ब्लड सेल भी हमारा लोहित रक्त कणिका वो उत्पादन करेगा। उसके साथ साथ उसका जो है सिमिलर नेम है B1 B2 B3। दे आर केमिकल डिस्टिंक्ट, केमिकल अलग अलग हो सकते हैं लेकिन देखने में सही है, मतलब सेम जैसे कार्बन का भी, लेकिन उनके केमिकली उनका काम अलग अलग है, इसीलिए तो उनका वेरीफाई हम देखो, हम देखने में तो ये भी बी है, यहाँ पर भी बी है, लेकिन 1 2 3 क्यों क्या है ना, कुछ तो कुछ मतलब गुण उनका क्वालिटी तो अलग हो ना बस। तो आप जितना भी यहाँ पर ग्रीन मतलब ब्लू कलर में वो इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। पहले तो सेल विटामिन हो गया, यहाँ पर वाटर सोल्यूबल विटामिन था, यहाँ पर सेल मेटाबॉलिज्म, रेड ब्लड और सेल्स, उसका देयर केमिकल डिस्टिंक्ट कंपाउंड्स एंड दैट ऑफन कोएग्जिस्ट इन द सेम फूड। इन जनरल डाइटरी सप्लीमेंट्स कॉन्टेनिंग ऑल 8 आर रेफर्ड टू एज ए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। समझ पा रहे हो। इन जनरल साधारण रूप से कहने तो हम कहे तो क्या होगा, इन जनरली डाइटरी सप्लीमेंट्स ऑल्सो विटामिन ई कॉम्प्लेक्स। हम जैसे बोलते हैं ना, यहाँ पर अभी जो कोरोना चल रहा है हम बोलते हैं ना विटामिन सी खाओ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी खाओ खाने पीने में, तो उसको बोलते हैं डाइटरी सप्लीमेंट। डाइटरी सप्लीमेंट जो है सभी कुछ वो रखता है, मतलब रेफर टू एज ए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उसको बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। मतलब विटामिन बी आपका हो गया सेल मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, रेड ब्लड सेल उत्पादन के लिए उसको सिंथेसिस करने के लिए विटामिन बी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये दोनों चीज़ तो याद रखें। उसके साथ ही साथ आपको जो डाइट मतलब गो पालन, गो चाष, मतलब काव से जो हमको मिलता है, हाँ दुग्ध जातीय जो भी चीज़ बटर जो भी, वो उसमें विटामिन बी होता है। ओके, ये हो गया आपका। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो वो बोला है विटामिन सप्लीमेंट्स आर रेफर्ड टू बाय द स्पेसिफिक नंबर ऑफ नेम ईच विटामिन सच एज B1 हाँ देखो विटामिन बी का भी बहुत सारे कैटेगरी है। जब ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आता है वही कैटेगरी से वो पूछता है। पहले तो पूछ लगा विटामिन B1 का अलग सा क्या नाम है बायोलॉजिकली, हम तो ऐसे ही कैटेगरी कर देते, मतलब B1 को और क्या भी विटामिन बोलते हैं, आपको आंसर करना है थायामिन। और B2 को क्या बोलते हैं, रिबोफ्लाविन। B3 को क्या बोलते हैं, नियासिन। ये तीन ही इंपॉर्टेंट हो गया। B1 को क्या बोलते हैं, विटामिन B1 को अलग से क्या बोलते हैं, थायामिन। B2 को क्या बोलता है, रिबोफ्लाविन। B3 को क्या बोलता है, नियासिन। समझ पा रहे हो। थायामिन, रिबोफ्लाविन, नियासिन। सम आर मोर कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड बाय नेम नियासिन, पांटोथेइक एसिड, बायोटिन, फ्लोइड, ऐसे भी। ईच बी विटामिन इज आइदर ए कोफैक्टर जनरल एंड कोएंजाइम, ये भी याद रखना। ओके, अभी चलो देखते हैं कौन सा विटामिन, उसका मतलब नाम क्या है। पहले जैसे बोल दिया मैं विटामिन B1 को थायामिन बोलते हैं। इसका डेफिशिएंसी में क्या रोग होगा, मतलब डिजीज भी हम देखते हैं। नाम तो देख अभी तो बोला था, फिर भी एक टेबल में यहाँ पर विटामिन B1 का मतलब एक विटामिन उसका नाम है, उसके साथ ये जो रिपोर्ट वगैरह आपका ये कॉलमन होगा, ये सारे मतलब कॉलमन है। ये क्या है, ये आपका है मतलब डिस्टिंग्विशन मीन्स क्या क्या आपका हो सकता है, मतलब उसके अभाव से क्या क्या रोग होगा, वही उसके बारे में दिया गया है। समझ पा रहे हो। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है थायमिन डेफिशिएंसी। थायमिन डेफिशिएंसी होगा विटामिन B1 के अभाव से, जिसको थायमिन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका अभाव से रोग हो जाता है, थायमिन डेफिशिएंसी हो जाता है। मतलब विटामिन B1 का भी ये वो से मतलब विटामिन B1 का कमी से थायामिन जैसा रोग हो जाएगा। उसके बाद बेरी भी एक याद रखो, बेरी भी हो जाता है। एंड नर्वस सिस्टम, वेट लॉस भी हो जाता है। विटामिन 1 से भी वेट लॉस हो जाता है। ज़्यादातर टर्म याद रखो, टर्म पूछता है। बेरी किसी की कमी से होता है, विटामिन B1
या B6 या B12, B1 टिक करोगे। इसके साथ नर्वस सिस्टम, आपका नर्वस मतलब न्यूरल मतलब नर्व जितना भी हो, स्नायु जितने हैं उससे भी कमज़ोर कर देता है, उसको डिजीज कर देता है। विटामिन B1 के अभाव से मतलब डेफिशिएंसी यही सब होता है। उसके साथ ही साथ आपका जितने वेट आपका 55 kg हो, कल हो जाएगा 45 kg। उसके साथ ही साथ ऐसे ही वेट लॉस के काम करता है। उसके साथ रिंग किल और देखते हैं, चलो नीचे देखो। हाँ, वेरिंकिल एन्सेफेलोपैथी, वेरिंकिल एन्सेफेलोपैथी इम्पेयर्ड सेंसरी परसेप्शन, वेरिंकिल एन्सेफेलोपैथी ये भी हो जाता है, मतलब वेरिंकिल एन्सेफेलोपैथी हो जाता है। रिंकिल एन्सेफेलोपैथी याद रखना, वीकनेस होता है, वीक लगता है, वीक मतलब टायर्ड लगता है। इरेगुलर हार्ट बीट हमारा सही ढंग से नहीं होता, मतलब B1 से बहुत कुछ होता है। वेरी आपका शरीर ठीक नहीं रहना, आपको डाइजेस्ट मतलब शरीर स्नायु कमज़ोर हो जाना, इरेगुलर हार्ट बीट होना, स्वेलिंग ऑफ बॉडी टिश्यू में प्रॉब्लम होना, ये सब है। तो हार्ट फेलियर रह जाना, डेथ भी हो जाता है B1, इसलिए विटामिन B1 खाना पड़ेगा। मैं लास्ट में बताऊंगा, इसलिए ज़्यादातर फ्रूट वगैरह होता है तो वहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर मतलब B1 को थायमिन बोलते हैं। थायमिन अभाव से क्या क्या 4-5 ज़्यादा जो मतलब इंपॉर्टेंट हो गया उसको याद रखें। इसके बाद आता है विटामिन B2। विटामिन B2 क्या है ना, B2 में है रिबोफ्लाविन। ओके, मतलब B2 को क्या बोलते हैं, रिबोफ्लाविन बोलते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर जो है विटामिन B2 के अभाव से क्या हो जाए, रिबोफ्लाविन ना, तो रिबोफ्लाविन के अभाव से थायमिन के अभाव से बेरी होता है। रिबोफ्लाविन के अभाव से एरिबोफ्लाविनोसिस हो जाएगा। वो जो क्या करेगा, व्हिच में इन चेलियोलिसिस क्रैक्स द लिप्स, ये जो लिप्स होगा आपका वहाँ से मतलब सनलाइट भी नहीं आ पाएगा, ऐसे मतलब हाई सेंसिटिविटी टू सनलाइट को ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, मतलब काम मतलब बहुत ज़्यादा सनलाइट लगेगा हमको, मतलब सूर्य किरण में। विटामिन D ज़्यादा लगेगा विटामिन B2 को कंट्रोल करने के लिए। या इसके साथ साथ ग्लोसिटिस होता है। देखो बेरी आएगा तो विटामिन B1, लेकिन हम जहाँ पर हमको मतलब बेरी नहीं होगा, क्या होगा मतलब वहाँ पर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ना, लिप में कुछ हो जाएगा चेइलोसिस रिबोफ्लाविन। उसके साथ चेलिटिस, ग्लोसिटिस, सबरिक, डर्माटिस, सब याद रखना जो मैं ब्लू मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर। सीडोसिफिलिस, हाँ ये भी सब आपका हो जाएगा बस माउथ से। फेरिंजिटिस, उसके बाद हाइपरेमिया एंड नियासिन ना, वो ही हो गया, 3 ही चीज़ हो गया, 4-5। मतलब B1 से तो वेरी वो कुछ था, मतलब आपका हार्ट बीट कंट्रोल है सभी। लेकिन यहाँ पर रिबोफ्लाविन या विटामिन B2 से क्या हो गया ना, एरिबोफ्लाविनोसिस, चेइलोसिस, एंगुलर चेलिटिस, ग्लोसिटिस, सबोरेहाइक, डर्माटिटिस मतलब स्किन रिलेटेड, डर्मा मतलब स्किन, माउथ के रिलेटेड फारिंजिटिस, हाँ ये हाइपरमिया, बस इतना ही। उसके बाद आएंगे फिर विटामिन B3। विटामिन B3 में क्या है ना, विटामिन B3 में नियासिन है, समझ पा रहे हो कि नहीं, यस विटामिन B3 में क्या है, नियासिन है। नियासिन के अभाव से विटामिन B3 को क्या है, मतलब विटामिन B3 को क्या बोलते हैं, नियासिन। मतलब नियासिन के अभाव से क्या होता है, नियासिन अभाव से मतलब ये हो जाता है, पेलाग्रा हो जाता है। नियासिन अभाव से पेलाग्रा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, उसके साथ ही साथ क्या होगा आपको, वो कैसे दिखेगा, मतलब पेलाग्रा हुआ है डर्मिटिस, मतलब उसके साथ साथ पेलाग्रा साथ भी मतलब स्किन के ऊपर इन्फेक्शन को, इंसोम्निया मतलब वीक, इंसोम्निया जो भूल जाते हो, बहुत कुछ भूल ही जाते हो, वो नियासिन के अभाव से वीकनेस भी हो जाता है। मेंटल कन्फ्यूजन में वही बोला, उसके साथ डायरिया भी हो जाता है। ये सब है विटामिन B3। B1 को थायमिन, B2 को रिबोफ्लाविन, B3 को नियासिन, समझ पा रहे हो। उसके साथ साथ उसका जो अभाव से क्या हो जाता है, ज़्यादातर स्किन रोग जितना नियासिन के अभाव से हो जाता है। इसके बाद मैं बोला था B6 B12 बोलूँगा, लेकिन विटामिन B5 भी है। 1 2 3 5 6 12, ये 6 चीज़ आपको याद रखना है एग्जाम जाने तक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन B में। 6 कैटेगरीज। विटामिन B5 को बोलते हैं पांटोथेनिक एसिड। पांटोथेनिक एसिड के डेफिशिएंसी क्या हो जाता है, एक्ने इन पारास्थेसिया, ऑल्दो इट इज़ अनकॉमन। ये कॉमन नहीं है, बहुत सारे कॉमन नहीं है, कभी कभी हो जाता है, फिर भी कभी कभी किसी के पास तो होता है, तो ये कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित मतलब जनित है। इसलिए विटामिन B5 को क्या बोलते हैं ना, पांटोथेनिक एसिड बोलते हैं। पांटोथेनिक एसिड के अभाव से एक्ने हो जाएगा। एक्ने मतलब जो पैर में दर्द होगा, ये सब हो जाता है, मतलब पैर टेढ़ा में हो जाता है, ऐसे ही पारास्थेसिया भी हो जाता है। पांटोथेनिक विटामिन B5 के अभाव से एक्ने एंड पारास्थेसिया। ओके, ये सब याद रखना, इसको नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेके भी। इसके साथ में भी PDF दे दूंगा बाद में उससे। चलो यहाँ पर क्या हो गया ना, विटामिन B6 को 3 ही प्रकार बोलते हैं।
पीरियोडोक्सिन, पायरिडोक्सिकल, पायरिडोक्सल, पायरिडोक्सामिन। पीरियोडोक्सिन, पीरियोडोक्सल, पीरियोडोक्सामिन, तीन ही चीज़। लेकिन इसके अभाव से क्या हो जाएगा डेफिशिएंसी से, या इसका अभाव से भी वही मतलब पी क्या ही हो जाए। क्वेश्चन आता है पी क्या ही किसके अभाव से ये पी क्या ही होता है, एक मतलब जो भी डिजीज आपका आई पिंक पिंक हो जाता है थोड़ा, वो विटामिन B6 याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं अभी बोल दिया, आगे जाकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। न्यूरोलॉजी सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर मतलब नर्व रिलेटेड, हाँ एपिलेप्सी बोलते हैं। एपिलेप्सी किसके क्यों होता है, मतलब किस विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखना एपिलेप्सी विटामिन B6 की कमी से होता है। समझ पा रहे हो? तो चलो फिर देखते हैं। यहाँ पर है बायोटिन डेफिशिएंसी, विटामिन B7 जो हो गया ये है बायोटिन डेफिशिएंसी। तो विटामिन B7 को बायोटिन बोलते हैं ना, विटामिन B7 को बायोटिन। ऐसे भी क्वेश्चन रहता है किस विटामिन को बायोटिन बोलते हैं, ये भी याद रखना। डज नॉट टिपिकली कॉज सिम्टम्स इन एडल्ट्स अदर देन कॉस्मेटिक इशूज सच एज डिक्रीज्ड हेयर एंड नेल ग्रोथ। आपका जो भी हेयर एंड नेल सही समय से ग्रोथ करना है वो मतलब ग्रोथ करना नहीं देगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? बस ये है विटामिन B6, ज़्यादा से ज़्यादा वही उसका काम है। उसका कहता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एकमात्र जो B1 मतलब थायराइड को छोड़कर सभी कर रहे हैं, मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सभी की जगह मतलब सभी डेफिनेशन हो जाता है। मल्टीपल कार्बोक्सिलेज डेफिनेशंस एंड इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म कैन लीड टू बायोटिन डेफिशिएंसी इवन फॉलिक एसिड मतलब इवन ना मतलब इसी तरह से तो बायोटिन डेफिशिएंसी इवन मतलब कर रहा है। उसके साथ ही साथ विटामिन B9, अब B5 सोच रहे थे लेकिन B7 B9 भी है, 5 6 9 के बाद 12 आ सकता है। यस, तो विटामिन B9 को फॉलिक एसिड बोलते हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं के तौर पर भी देखो विटामिन B9 का अलग सा नाम है फॉलिक एसिड। उसमें क्या होता है, उसके अभाव से हीमोसिस्टेइन हो जाता है। ओके, डेफिशिएंसी इन प्रेग्नेंट वुमेन कैन लीड टू बर्थ डिफेक्ट्स particularly in neural tube defects such as spina bifida and anencephaly due to वुमेन के ऊपर कौन सा मतलब विटामिन ज़्यादा असर मतलब प्रभाव पड़ता है, उसकी कमी उनके जीवन पर हानि है। उनका जो न्यू बेबी भी जो जन्म लेने वाला है वो उसके ऊपर भी बहुत असर मतलब डाल सकता है। वो है विटामिन B9, वो है क्या है, वो है आपका फॉलिक एसिड। समझ पा रहे हो? उसके बाद से न्यूरल जैसा बीमारी भी स्पाइनल बिफिडा भी हो सकता है, एंसेफेली भी हो सकता है। उसके बाद मेरे को लगता है ये लास्ट है विटामिन B12। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं ना, विटामिन B12 को ये सबसे भी और एक इम्पोर्टेंट बनी जाता है। विटामिन B12 को कोबालामिन से बोलते हैं। ये किसको क्या बोलते हैं ये मतलब नोट करके लिख लेना, कोबालामिन्स। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, विटामिन B12 को कोबालामिन्स बोलते हैं। समझ पा रहे हो नहीं? राइट, विटामिन B12 को कोबालामिन बोलते हैं। उसके बाद क्या है ना, विटामिन B12 रिजल्ट्स इन मैक्रोसिटिक एनीमिया, एलिवेटेड माइथैलामोलिक एसिड, हीमोसिस्टेइन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, बस इतना ही। उसके बाद आपको कोबालामिन मतलब कोबालामिन से विटामिन B12 का अलग सा नाम है, उसी के डेफिशिएंसी क्या हो जाएगा ना, मैक्रोसिटिक एनीमिया डिजीज हो जाएगा। जो विटामिन B12 जो भी हमको क्या बोले ना, कोबालामिन के अभाव से डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा ना, डेफिशिएंसी आपका वही हो जाएगा कि एनीमिया हो, और एक हाँ मैक्रोसिटिक एनीमिया, विटामिन B1 से एनीमिया। लेकिन यहाँ पर हाँ यहाँ पर भी कोबालामिन का मतलब डेफिशिएंसी है, याद रखना आपको। विटामिन B12 के डेफिशिएंसी से आपको माइक्रोसाइटिक एनीमिया, एक एनीमिया होता है मतलब B6 पे, लेकिन यहाँ पर जो एनीमिया है वो कहीं ना कहीं डेंजर भी है, मतलब माइक्रोसिटी वही बोल देगा। तो एनीमिया तो नहीं पूछ के अभी क्वेश्चन जो नया B6 तो कोई कर देगा एनीमिया, लेकिन B12 पूछता है ना, क्यों पूछता है ना, माइक्रोसाइटिक एनीमिया वो बोलते हैं, मतलब उसके अभाव से माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। उसके बाद क्या होगा फिर देखते हैं। इसके बाद हीमोसास्टिटिन कुछ होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, मेमोरी लॉस भी हो जाता है। जैसे कि मेमोरी लॉस कहाँ होता था, विटामिन 3 में होता था, B3 में, ऐसे ही मतलब मेमोरी लॉस भी होता है। उसके साथ ही मतलब जैसे एज बढ़ जाएगा, गट आपका ऑब्जर्वेशन थ्रू गट डिक्लाइन विद ऑटोइम्यून डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज कुछ हो गया तो जो आप जो खाते हो जब भी गट, वहाँ पर गट जो कम ही जाता है मतलब। ओके, यहाँ पर देखो क्या होता है, मतलब
सब मैं इसके साथ साथ बोला इसके लिए ज़रूरी क्या है, उसके लिए विटामिन B1 हो, बी जो भी हो ना क्यों, विटामिन की एक ही चीज़ ज़रूरी है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा वो डायरी प्रोडक्ट्स। उसके से 3 ही चीज़ ज़्यादा यहाँ पर मायने रखते हैं, ज़रूरी है सभी विटामिन के लिए, रामबाण यही है। नहीं तो फिर अपन विटामिन B1 के लिए अलग सा है, विटामिन B2 अलग सा है, इसके मतलब 3, 5, 7, 9 लास्ट विटामिन B12 के लिए भी कुछ ना कुछ हम स्पेशल भी अलग बोल सकते हैं। लेकिन जो ओवरऑल जो मतलब ऑलराउंडर कंपल्सरी जो है वो है क्या है ना, डायरी प्रोडक्ट से ले सकते हो विटामिन बी के लिए, एंड एग ले सकते हो, एंड मीट भी ले सकते हो, समझ पा रहे हो। प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट सच एज शुगर एंड व्हाइट फ्लोर टेंड टू हैव lower B vitamin than their unprocessed counterpart. For this reason, it is required by law in many countries, including the United States, that the vitamin B vitamin, thiamine, riboflavin, niacin and folic acid be added back to white flour after processing. वो बोल रहे हैं डायरेक्ट व्हाइट फ्लोर जो आटा या फिर चीनी, उसको क्या मतलब वहाँ पर लोअर बी जो हम रिफाइन करके अभी खाते हैं, वो मतलब अब जो प्रोसेसिंग करके हम आटा खाते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें लोअर विटामिन बी कम है अभी, इसलिए वो बोल रहे हैं कि अमेरिका तरफ से भी अमेरिका को भी मिला के बहुत सारे कंट्री में भी ये मतलब कुछ रीज़न भी होना चाहिए कि उसको कैसे करके भी आफ्टर प्रोसेसिंग करने, आप तो प्रोसेसिंग कर रहे हो, उसको रिफाइन करते हो तो उसमें जो ज़्यादा मतलब पहले से जो विटामिन था कमी हो गया, इसलिए रिफाइन करते हो मना नहीं, उसको करने के बाद ही फिर मतलब विटामिन बी उसमें मिला दो। अथर का ये कहना है। ओके, तो बस आई थिंक इतना ही, उसके साथ साथ बस इतना ही पढ़ो। उसके साथ साथ मैं लास्ट में बोल देता हूँ ये क्या है विटामिन बी में सोर्सेज फॉर विटामिन बी, विटामिन ऑल्सो इनके लेगुमिनस, पल्सेस और बीन्स। देखो मैं 3 ही चीज़ बोला था आपको, एग खाना है, अंडे खाना है, मीट खाना है, मांस खाना है, उसके साथ ही साथ भी ये दोनों के साथ ही साथ डायरी प्रोडक्ट्स जितना ले लो अच्छा है। उसके साथ ही साथ भी मतलब आपका ग्रीन सब्जी भी यहाँ पर बोला गया है कि पल्सेस बीन्स भी खा सकते हो, पोटैटो, चिली, पीपर्स, टेम्पर, न्यूट्रिशनल ईस्ट, ब्रियर ईस्ट, मोलासेस माने सत्तू, मतलब मशरूम भी खा सकते हो, ईस्ट मतलब ईस्ट भी बोलते हैं ना, ईस्ट बोलते हैं किसको, ये भी मशरूम को बोलते, वो खा सकते हो। ओके, बस दैट्स टुडे, दैट्स ऑल अबाउट फॉर द विटामिन बी। आई होप यू क्लियर्ड। थैंक यू टू ऑल, एंड आशा करता हूँ नेक्स्ट में विटामिन सी करके क्वेश्चंस करेंगे। जितना भी यहाँ पर है स्क्रीनशॉट लेके पढ़ने अच्छे से समझो, नोट कर लो, बस आपके दिन शुभ होगा एंड प्रैक्टिस भी बहुत बढ़िया होगा। तब तक के लिए बाय, वेरी गुड नाइट ऑल, थैंक यू।